दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और आज 5 तारीख है। सर्दियाँ हमारे इधर राजस्थान में फुल चरम सीमा पर है। पूरी रात कोहरा ठंड रहती है, पाला भी पड़ रहा है। और जिन पौधों में जो आपके खुले में ओपन एरिया में रखे हुए हैं और उनकी पत्तियां वगैरह झड़ रही हैं, पीली पड़ के एक रात में ही पूरी पत्तियां गिर रही हैं, तो आप घबराएं नहीं, ये पाला है, गिरेंगी। और ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कोई शेड वगैरह है तो आप शेड में रख सकते हो। और ओपन में है आपके प्लांट तो उनको पत्तियों को गिरने दें या पत्तियों को आप कैंची वगैरह से काट सकते हो। और जिन पौधों पर पत्तियां नहीं हैं उन पर कोहरे का पाले का असर कम होगा। और जिन पर पत्तियां हैं उन पौधों पर उन पर पाले की ज़्यादा स्थिति रहेगी। और इस समय आप पौधों में कोई कटिंग छटिंग प्रूनिंग वगैरह चाहे वो किसी भी तरह का प्लांट है, अगर आपके पौधे कोहरा और उसमें ओपन में रखे हुए हैं पाले में, तो पौधा डाई बैक में जाके पूरा पौधा मर सकता है। और मौसम सूटेबल आते ही अगर आप कोई कटिंग छटिंग नहीं करोगे, पत्तियां गिर जाएंगी, पौधे की डोरमेंसी में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मौसम इसके बाद अनुकूल आएगा, फरवरी महीना आते ही, और पौधा अपनी सारी ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। तो सारे पौधों के साथ साथ दोस्तों, मेरी आज की वीडियो कुछ अडेनियम के ऊपर ही है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे कुछ अडेनियम है, ये अडेनियम जिनमें ये 8-10 पौधे मैं आपको अरेबिकम के दिखा रहा हूँ। बरसात हुई थी और ये करीब 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और इन पर सब पर हेल्दी ग्रीन पत्तियां हैं एलोवेरा, और इस पर फंगीसाइड का छिड़काव हुआ पड़ा है सभी पत्तियों पर। ये देखें आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये जुलाई अगस्त के महीने का अपडेट है क्या। इनको इतनी नाइट्रोजन मिली हुई है और ये नेचर भी होती है कुछ पौधे की। तो ज़्यादातर मेरा अरेबिकम कोई भी डोरमेंसी में नहीं गया, ना बरसात में गया था और ना अब सर्दियों में जा रहा है। तो इनकी पत्तियां मैंने ही कम कर दी थी। आप देख रहे हैं ये सारे प्लांट मेरे, ज़्यादातर पौधों की पत्तियां मैंने ही काटी थी और बरसात के बाद ज़्यादा फुटाव ले रही थी। उसके बाद अभी ये सर्दियों में भी बरसात हुई है और ये देखें आप, नई नई लीव्स निकल के आ रही हैं। तो ये मेरे कुछ अरेबिकम के प्लांट हैं। इनके कोडेक्स भी काफ़ी अच्छे, ये ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं हैं, कई 1-1.5 साल के ही प्लांट हैं ये। इस तरह मेरे पास 20-25 प्लांट हैं अरेबिकम के और सभी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। तो इनके साथ में, क्योंकि पत्तियों पर अभी इनका किसी पर पत्तियों पर कोई पीलापन या कोई झड़ने का या काला का धब्बा नहीं है, तो इन पर मुझे कुछ नहीं करना है। जितनी भी धूप मिलती है दिन में, इनको धूप में रखे रहने देना है और मैं धूप में ही रखता हूँ। वैसे तो धूप ना के बराबर आती है, अभी 4-5 दिन से बहुत कम धूप आती है, कोई 1-2 घंटे मरी मरी सी 10-11 बजे 12 बजे के बाद ही धूप दिखती है, 5 बजे तक। तो अभी करीब 5 बजे हुए हैं इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हल्की हल्की सी मंदी मंदी धूप है। तो मैं फ्री था, गार्डन में था, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं। तो ये बात रही दोस्तों, मैंने बताया कि आपके जो भी चंपा वगैरह हैं, गुड़ैल हैं और आपके एक्जोरा हैं, मधुकामिनी हैं, सबके पत्तियां गिर रही हैं इस समय। और घबराएं नहीं, उनको गिरने दें और गिरने के बाद वो फिर से फुटाव लेंगी जैसे ही मौसम ठीक आएगा। तो अब दोस्तों, मैं आपको अडेनियम के बारे में बता रहा हूँ कि किस अडेनियम पर हमें काट छाट करनी है, पत्ती हटानी है नहीं हटानी है, किसको छाया में रखना है नहीं रखना है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है अरेबिकम अडेनियम के लिए। तो ये मैंने बताया कि इस तरह से जो ग्रीन पत्तियां हैं, फुटाव भी ले रहे हैं, ये सहन कर रहे हैं इस वातावरण को, अच्छे हेल्दी प्लांट हैं सभी। तो मैं इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। और जो मेरे कुछ नॉर्मल अभी ओविसम वगैरह के प्लांट हैं सीड से लगे हुए, तो इन पे सब पे आप देख रहे हैं, इनमें फंगीसाइड और एलोवेरा जेल का छिड़काव हुआ पड़ा है। उसके बाद पाले की वजह से इनके आधे आधे पत्ते आप देख रहे हैं इस तरह से, आधे पत्ते इनके काले काले पीले होते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही सर्दी 10-5 दिन रहेगी तो ये अपने आप सारी पत्तियां भी छोड़ देंगी, अपने आप भी गिर जाएंगी पत्तियां। और जिन पर पत्तियां रहेंगी तो इनको पौधे को ठंड, पारा अगर ज़्यादा बढ़ता है तो पौधा शौक में जा सकता है। ये पौधा चाहे एडेनियम का हो या आपका कुंद वगैरह का हो या चंपा का हो, एक्जोरा का हो, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। और रोज वगैरह हैं तो रोज वगैरह तो ठंड सहन भी कर लेता है। लेकिन ये कुछ प्लांट अभी मैं स्पेशली अरेबिकम और ओविसम के बारे में, एडेनियम पर ही बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो पत्तियां हैं, तो आप इनको चाहो तो कैंची से आधी आधी, इस तरह से आधी कैंची काट, आधी का आधा आधा काट दोगे तो 2-4 दिन में ये धीरे धीरे से सूखने के बाद अपने आप टपक जाएंगी, जिससे पत्तियां कम होंगी तो पौधे पर ठंड का प्रकोप कम होगा। तो जैसे ये कुछ प्लांट हैं, ये देख रहे हैं आप, इन पर पत्तियां अपने आप ही डोरमेंसी में जड़ गई हैं।
और ये जो मिट्टी के पॉट वगैरह में लगे हुए हैं उनमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो इन पर कोई पत्ती नहीं है, ओस वगैरह पाला पड़ेगा तो आराम से वो पानी नीचे चला जाएगा। तो ऐसा कोई इनमें खतरा नहीं है। ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं इन पर ऐसा कोई खतरा नहीं है। और जिन पर जो आपके छोटे न्यू रिपोर्ट प्लांट हैं जो आपने ग्राफ्ट किए थे या भी लगाए थे, तो इनमें जैसे फुटाव आया था अक्टूबर नवंबर में, आपने दिसंबर में कोई प्रूनिंग वगैरह करी हो, तो इस तरह से ही देख रहे हैं आप। तो ये जो प्लांट हैं ये पत्तियां ठंड से सूख जाएंगी, मर जाएंगी और यहाँ से गलाब भी ले सकता है। तो कोशिश करें इन पौधों को आप शेड में रखें। इस तरह के जो नाजुक पौधे हैं इनको आप शेड में रखें, और शेड में रख दोगे तो ये अपने आप को सर्वाइव करा लेंगे और फरवरी में आते ही यहीं से नया फुटाव अपना चालू कर देंगे। और नहीं रखोगे शेड में, इनकी पत्तियों को भी काटेंगे तो यहाँ से इन्फेक्शन लेके ये आपकी पूरी ग्राफ्ट खराब हो सकती है। तो ऐसे पौधों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है हमें, स्पेशली इन पौधों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इनके लिए आप जो भी 10 20 50 एक दो पौधे हैं आपके पास, तो इनके लिए शेड जरूरी है। और मेरे तो प्लांट ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं आगे से इनकी जैसी भी स्थिति होगी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो ये इनका जैसे अभी फुटाव चला था और वो वापस से काला पड़ के रुक गया है। इसने मैंने ग्राफ्ट किया था ये अक्टूबर में, और इसमें 3 4 ग्राफ्ट सक्सेस भी हो गई थी और अच्छा फुटाव भी लिया था इसने। लेकिन ये ठंड की वजह से और ये पत्तियां पीली पड़ रही हैं और ये टपक भी जाएंगी। देखते हैं नया फुटाव लेगा या यहीं से ये फरवरी में दोबारा फुटाव शुरू कर सकता है। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। और अगर छाया है, शेड है, तो आप रख सकते हो। ऐसे ये दूसरा प्लांट दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो ये पीली पत्ती देखें, ये इस तरह से इनका जो नया फुटाव है, यहाँ से अभी ये पीली नहीं है। अगर ये पीली पड़ जाएगी तो ये पौधा खराब भी हो सकती है आपकी ग्राफ्ट। पौधा खराब नहीं होगा, ग्राफ्ट खराब हो सकती है। तो अगर ग्राफ्ट बचानी है तो आप इनको ऐसे छोटे नाजुक पौधे हैं जो आपकी प्रूनिंग के बाद या ग्राफ्ट के बाद इतना इतना फुटाव है, तो उनको आप कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पे डायरेक्ट ओस कोहरा इनके ऊपर नहीं पड़े। और ये जो जिन पर पत्ते नहीं हैं, और देखें आप दोस्तों, जैसे ज़्यादा लू और गर्मी की वजह से ये देखें पीलापन आ जाता है, तो ये कोहरा और ओले पाला की वजह से भी आपके तना पीला पीला हो सकता है। इसका ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, पीलापन के इन्फेक्शन उसमें वहां से चला जाता है, पौधा मरने लग जाता है। तो भाई दबे अगर ऐसा होता है तो आप उस पौधे को ध्यान रखें, उस जगह से हटा के और उसको छाया में रख दें। और कहीं जैसे कोई अब मेरे किसी प्लांट में हो नहीं रहा, मैं आपको दिखाता हूँ नहीं, जैसे ये छोटी सी नाजुक टहनी है, अगर इसमें सड़ाप लग जाएगा तो ये सड़ाप पूरे प्लांट में नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनमें पत्तियां नहीं है। ये इस तरह से कोई छोटी पत्ती है नाजुक, उसको हटा दें। और ये काम आप धूप निकलने से पहले ही करें। इनको 2 4 ऐसा कुछ पत्तियां वगैरह आप काटें तो 2 4 घंटे पहले ही इस तरह का काम करें, जिससे इन पर धूप लग जाए और जहाँ से आप काट रहे हैं वहाँ सूख जाए। उसके बाद आप फंगीसाइड एलोवेरा जेल का हल्का हल्का इन पर स्प्रे कर सकते हैं। ये भी जैसे दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ्ट मैंने करी हुई थी अक्टूबर में, तो ये अभी ठीक है। लेकिन इन पर ज़्यादा कोहरा, लेकिन ये मैंने कुछ प्लांट जो अभी दिखा रहा हूँ ऐसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर रखे हैं, इन पर ज़्यादा डायरेक्ट ठंडी हवा का और पाले का असर नहीं है, तो ये मैंने ऐसी जगह शिफ्ट कर रखे हैं। तो आप भी इस तरह के जो कुछ प्लांट हैं उनको स्पेशली पाले से बचा कर रखें। और ये नोवा तंजानिया वगैरह के जो मल्टी ब्रांच में फूटते हैं दोस्तों, इन्होंने अच्छा फुटाव लिया था और ये पाले की वजह से अचानक इनकी पत्तियां पीली पीली होके और सूखने लग गई हैं। तो इनका विशेष ध्यान रखें। इन पत्तियों को धीरे धीरे जो सूखती जा रही हैं हटाते जाएं, ये दूसरा फुटाव ले लेगा तो यहाँ से क्या है, पौधा इन्फेक्शन पकड़ सकता है। तो इनको हटा दें आप, और गमले में कोई गंदगी संदगी पत्ते वगैरह पड़े हैं उनको भी हटाते रहें। तो ये इस तरह से सारी पत्तियां साफ सुथरी रखो इनको। और ये दूसरा नई जगह से भी फुटाव ले लेगा ये प्लांट, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से भी ले सकता है। पर ये ध्यान रखें कि इस जगह पे कोई इनमें इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है। अगर इन्फेक्शन लग जाएगा तो एक बार पौधे में अंदर रूट में इसमें चला जाएगा इसके प्रोडक्ट्स में, तो फिर पौधा मर सकता है। तो ये इस तरह से इनको आप आराम से हटा सकते हो ऐसे। तो ये सारी इसकी ऊपर तक पत्तियां, ये सारी अच्छा फुटाव लिया था इसने। और ये देखें आप, इस तरह से सारी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इनको सबको हटा दें, सूखी पत्तियों को। और अभी थोड़ी सी धूप है, तो इस तरह से जिन पौधों पर पत्तियां नहीं होंगी उन पर पाले का असर बहुत कम होगा। और जिनके ऊपर पत्तियां हैं जैसे अरेबिकम वगैरह हैं, इनमें अभी मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं लग रहा है। तो मैं अगर कोई बात होगी तो मैं उसी समय इनकी वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में आप इनको, अगर हरे भरे अच्छे पौधे हैं तो उनको चलने दें और खुले में रखे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं। और जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं उनको आप आधी आधी कैंची वगैरह से काट दें, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको प्लांट।
ये मैंने इसकी पत्तियां काट दी थी। मैंने रिपोर्ट किया था, ये पौधा अभी नर्सरी से लाया था, और इसमें कोकोपीट वगैरह, गोबर की खाद वगैरह मैंने डाल दी थी। ये कोडेक्स बिल्कुल इसका टाइट है। पत्तियां अपने आप भी झड़ रही थी। फिर मैंने इसकी पत्तियों को पौधा एकदम शौक में जाता है, तो इस तरह पत्तियां ये काटने के बाद ऐसे ये अपने आप टपक जाती हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए सूखने के बाद ऐसे टपक जाती हैं, तो पौधा एकदम फ्रेश और तरोताजा हो जाता है। ये इस तरह से इन पत्तियों को आप आधी आधी काट सकते हो, और काटने के बाद कोहरा और प्रकोप, उसका पाले का प्रकोप इन पर कम रहेगा। तो ये देखें, आप बिल्कुल फ्रेश हो गया ये पौधा। और ये अपने आप को, इसको चाहे आप धूप में रखो, छाया में रखो, चाहे कोहरे में रखो, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये आराम से अपने आप को चलाता रहेगा। लेकिन जिन जिन पौधों पर छोटी नाजुक पत्तियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये पाला खतरनाक हो सकता है। तो ये सारी पत्तियां हटाएं और यहाँ से, और जिन पर पत्तियां नहीं है, मिट्टी के पॉट वगैरह में लगे हुए हैं, उन पर पत्तियां नहीं है, इनके सिरे पर ये यहाँ से जब वापस से नया पटाव लेगा। लेकिन ध्यान रखें, इस जगह से कहीं कोई सड़ी गली पत्ती, इस जगह से कोई इन्फेक्शन लेना शुरू करता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, पौधे में अंदर तक ना जाए वो। बस यही इसकी अडेनियम की केयर होती है। बाकी और इस समय हमें खाद पानी वगैरह के इसके लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि खाद देना है कि नहीं देना है, पानी देना है कि नहीं देना है। ये देखें आप, स्वाजिकम का पौधा है ये वाइट वाला। तो ये आप देखेंगे पूरा पत्तियां इसने छोड़ चुका है, इसमें बड़ वगैरह बनी हुई है, कोई नहीं। ऊपर भी इसका ध्यान रखना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। टाइम आते ही ये अपना फुटाव शुरू कर देगा फरवरी में। तो ये कुछ 2-3 बातें दोस्तों आज पत्तियों के ऊपर मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ये दूसरा प्लांट मैं दिखाऊं दोस्तों आपको, इनोवा तंजानिया का है। ये भी, इसकी पतली पत्तियां होती हैं। तो इसमें भी सारी जो पत्तियां हैं खराब खराब, सभी पत्तियों को हटा दें जो सूख रही हैं। और इस तरह से डंठल तो पौधा खड़ा रहेगा, पानी वगैरह देना नहीं है, तो ये अपने आप को कोहरे और ओस में सर्वाइव करा लेगा। और ये इस तरह जिनमें पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं, तो इनको आधी आधी काट दें, 2-4 दिन में अपने आप ये गिर जाएंगी, जिससे क्या है, कोहरा और पाले का इन पर असर कम होगा। और फंगीसाइड का हल्का सा एलोवेरा जेल मिला के आप इन पर स्प्रे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकॉन के साथ, ताकि मेरे गार्डन का, अडेनियम अरेबिकम वगैरह पौधों का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।